में कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के, संसार में कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के। अच्छा ये बताओ, ये जो ऊपर झालरें लटकी हैं, ये अपने आप लटकी के किसी ने लटकाई होंगी? क्योंकि ये व्यवस्था है, और व्यवस्था है तो इसका कोई ना कोई व्यवस्थापक होगा। ये जो तुम्हारे नीचे गद्दे और दरियां बिछाई गई हैं, ये अपने आप बिछ गई होंगी कि किसी ने बिछाई? ये व्यवस्था है, और व्यवस्थाएं बिना बनाए नहीं आती। तुमने जो आंख पर चश्मा लगाया है, ये चश्मा अपने आप नहीं बना, इसे जांच करके बनाया गया है। इसमें एक निश्चित व्यवस्था है, ये दूरी पर देखेगा, ये दूरदृष्टि दोष के लिए बना है या निकट दृष्टि दोष के लिए बना है। वो चश्मे में खूब कोशिश करी गई तब चश्मा बना है। यानी संसार में कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के, बोलो, नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे अगली बात बताओ, ये बताओ, इस चादर को बनाने में ज्यादा दिमाग लगेगा या इस लाउड स्पीकर को? अच्छा, लाउड स्पीकर को बनाने में ज्यादा दिमाग लगेगा या इस फोन को बनाने में? यानी एक बात तय हो गई कि व्यवस्थाएं बनाने में किसी बुद्धि की जरूरत है, बिना बुद्धि के व्यवस्था नहीं बनती। अब बताओ, इसे बनाने में बुद्धि की जरूरत है कि नहीं? तुम में से कितने हैं जो चादर बना सकते हैं? आती नहीं है। चादर बनाने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा कि चादर कैसे बनाई जाती है। सीखकर बुद्धि से उस चादर को बनाना सीखोगे, उसकी व्यवस्था सीखोगे, तब तो जानोगे। बोलो हाँ कि ना, यही बात है कि नहीं? अच्छा बताओ, चादर में ज्यादा व्यवस्था है या लाउड स्पीकर में? बुद्धि किसमें ज्यादा लगेगी बनाने में, चादर बनाने में या लाउड स्पीकर बनाने में? लाउड स्पीकर बनाने में या ये फोन बनाने में? फोन बनाने में या कंप्यूटर बनाने में? कंप्यूटर बनाने में या सैटेलाइट बनाने में? अच्छा, सैटेलाइट बनाने में या ये मनुष्य शरीर बनाने में? सबसे ज्यादा बुद्धि किस मशीन को बनाने में लगेगी? संसार में सबसे मुश्किल मशीन कौन सी है? बोलो, सैटेलाइट या ये मानव शरीर? संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर सैटेलाइट बना सकते हैं। संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर ये मोबाइल बना सकते हैं। संसार के वैज्ञानिक मिलकर ये ध्वनि विस्तारक यंत्र बना सकते हैं। लेकिन संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर इस शरीर की एक रक्त बूंद की, बोलो, बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। इससे साबित होता है कि जिस किसी ने इस शरीर को बनाया है वो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बोलो हाँ के ना? सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बोलो है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई? सबसे ज्यादा बुद्धिमान है क्योंकि उसने इस शरीर को बनाया है भाई। और कैसे बनाया है? देखो कमाल की बात, ये कैमरा खराब हो जाए, मुझे बताओ दूसरा कैमरा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? अब ये आंख किसी की फूट जाए, खराब हो जाए ये आंख, संसार के सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक इकट्ठे करो और उनसे कहो भाई ऐसा कैमरा बना दे जैसा आंख है, बना देगा? बना देंगे, मिलकर बना देंगे। इसका मतलब एक बात तय हो गई, जिस किसी ने ये आंख बनाई है वो दुनिया के सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों सबसे ज्यादा, बोलो, बुद्धिमान है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखते हैं इस शरीर को किसने बनाया। क्या मां ने बनाया? मां के पेट में तैयार हो रहा है। क्या मां ने बनाया? तो मां से पूछते हैं, यहां कई माएं बैठी, इन्हीं से पूछ लेते हैं। मां से पूछते हैं कि मां, एक बच्चे के कान का पर्दा खराब हो गया तो 2 पर्दे बना दे, एक रख लेंगे, एक उसका लगा देंगे, किसी और का खराब होगा तो बाद में दूसरा काम आ जाएगा। बोलो, पर्दा बना सकती हो? आंख बना सकती हो? अच्छा, एक बूंद खून की बना सकती हो? तुमने पूरा का पूरा बच्चा तैयार किया है, क्या तुम एक बूंद खून की बना सकती हो? क्या एक कोशिका बना सकती हो? अच्छा एक काम करो, एक बाल तो बना पाओगी? ये नहीं जानती ये कैसे बनता है, ये नहीं जानती कि ये संसार की सर्वोत्तम मशीन कैसे बनी है, इन्हें इसकी जानकारी। इसका मतलब है मां ने तो नहीं बना, तो पिताजी ने बनाया होगा, पिताजी से पूछ लेते हैं। आप जानते हो जी आंख कैसे बनेगी, पर्दा कैसे बनेगा, त्वचा कैसे बनेगी? ये भी नहीं जानते भाई, डॉक्टर से पूछ लेते हैं। क्या डॉक्टर जानता है आंख बनानी? अगर जानता होता तो आंख बना बना के दुकान भर के रख लेता और जिसे जरूरत होती बेचता रहता। बोलो, बेच सकता था कि नहीं? किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस होता है, 5 से 10 हजार रुपए हफ्ते में रोज होता है, हफ्ते भर में होता है, फिर हफ्ते में 2 बार होता है, फिर रोज भी होता है, दिन में 2 बार भी होता है, आखिर में आदमी मर जाता है। लेकिन आज तक गुर्दे का कोई विकल्प किसी के पास संसार में उपलब्ध नहीं है। मेरी ओर ध्यान दो, आपस में बातचीत नहीं, इधर उधर नहीं, आलस नहीं, मेरी ओर ध्यान दो।
इसका मतलब यह है मां ने नहीं बनाया, पिता ने नहीं बनाया, डॉक्टर ने नहीं बनाया, वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, संसार में तो किसी ने नहीं बनाया। कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन किसी ना किसी ने तो बनाया है। क्योंकि आप ये जानते हो कि व्यवस्थाएं बिना व्यवस्थापक के नहीं आती, तो कोई तो व्यवस्थापक है जिसने ये व्यवस्था बनाई है। संसार को देखो, संसार को देखो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, हाँ कि ना? घूमती है कि नहीं? घूमती है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। इस चंद्रमा को लेकर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। कैसे घूमती है? बोलो, कैसा मोशन है उसका? कैसी गति है? कैसी गति है? अरे कुछ तो 11वीं 12वीं के भी होंगे। कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन है कि पैराबोलिक मोशन है? कौन कौन से हैं सर्कुलर वाले? सारे फेल हो गए। पैराबोलिक मोशन है। सूरज के चारों तरफ जो धरती घूमती है, किस मोशन में घूमती है? पैराबोलिक मोशन में घूमती है। और कमाल की बात देखो, हर बार ये अपने पैराबोला को बदलती है। हर बार अपने पैराबोला को बदलती है जब सूरज के चारों तरफ घूमती है। इससे भी ऊपर का काम देखो, सूरज के चारों तरफ अकेली धरती नहीं घूमती, सूरज के चारों तरफ 9 ग्रह घूमते हैं। कितने ग्रह घूमते हैं? इनमें से एक ग्रह का नाम है बृहस्पति, और बृहस्पति के 12 उपग्रह हैं। वो 12 के 12 उपग्रह बृहस्पति के चारों ओर घूमते हैं, और बृहस्पति अपने 12 के 12 उपग्रह को लेकर सूरज के चारों ओर घूमता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती मित्रों, बात इससे आगे तक जाती है। ये सूरज इस पूरे सौर मंडल को लेकर आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। और अब की बार मोशन ना सर्कुलर है ना पैराबोलिक है, अब की बार जिगजैग मोशन है। ये अलग अलग किस्म के पथ में चक्कर लगाता है सूरज। ये कमाल का है। अब इस सारे को देखकर सोचो कि जिस किसी व्यवस्थापक ने इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था की है, बताओ संसार में थोड़ी बुद्धि वाला या सबसे ज्यादा बुद्धि वाला? बोलो। और जो सबसे ज्यादा बुद्धि वाला उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं उसे?